इतना सूद लिया है जी, ये बांध दिया। हम वो कहते हैं हमारे मुताबिक, हमारे हुक्म के मुताबिक तुम अपने मुल्क की पॉलिसी नहीं बना सकते, बिजली इस रेट पर दो, पानी इस रेट पर दो, पेट्रोल इस पर, बांध दिया हाथ, सूद भी ले रहे हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले फरमा दिया। चौथी बात गौर करना, आज सब लोग, मेरा भाई, अल्लाह मेरी और आप सबकी इस्लाह करे। पता नहीं जिंदगी वफा करती है हूँ या नहीं, लेकिन दिल चाहता है कि आपको ये हदीस सुना के फिर इंशाल्लाह आपका जो कीमती वक्त है, पता नहीं क्या क्या काम आपने करना है, बहुत सारा मैंने टाइम ले लिया। चौथी बात जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आपने, पांचवी बात, कि जब हुक्मरान अल्लाह रसूल के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे, जब अपनी मर्जी अपनी जमातों के मंशूर के मुताबिक फैसले होंगे, तो अल्लाह तुमको आपस में लड़ा देगा। लड़ रहे हो, क्या हो रहा है कराची में, क्या हो रहा है सूबा सरहद में, मारने वाला पाकिस्तानी, मरने वाला पाकिस्तानी, यतीम पाकिस्तानी, बेवा पाकिस्तानी, कोई इस पर गौर नहीं करता। बड़े बड़े बैठे हैं, बड़े बड़े तफसीर निगार बैठे हुए हैं, फलां ने ये कर दिया, फलां, आओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दार पकड़ लो, आओ आज ही सजदों में गिर जाओ, आओ अल्लाह की कसम नुस्खा बता रहा हूं। जब अपनी उम्मत, अपनी कौम को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ये कहकर कि मैं तो जा रहा हूं, अब तुम पर अल्लाह की तरफ से बारिश होगी, पत्थरों की बारिश होगी, कहने वाला अल्लाह का रसूल गए बगैर पूछे, अल्लाह ने मछली के पेट में बंद कर दिया और उम्मत के दिल में बात डाली, वो सजदे में गिर गई, अल्लाह ने आए हुए बाहर, आप कहते हैं कि पत्थरों के बादल आए हुए, अल्लाह ने वो दूर कर दिया। आओ सच्चे दिल से अल्लाह से इस्तग़फ़ार पढ़े, आओ अपनी औलादों को मसले दें, आओ उनको झूठ ना सिखाएं, उनको अच्छी बातें सिखाएं। देखिए अल्लाह की रहमतें, अल्लाह के लिए अपने लिए सदका जारिया बनाओ, अल्लाह के लिए ऐसे काम सिखाओ जो तुम्हारे लिए, तुम्हें सुरखरू करे दुनिया और आखिरत में। मत इनके लिए कुछ लोगों का माल खाओ, न मत धोखेबाजी करो, मत गंदे काम करके औलादों के पेट में मत डालो गंदा माल। अल्लाह की कसम, गंदे माल के असरात भी गंदे होते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब मेरा भाई, मेरे मौजू के मुताबिक अगर कोई मेरा भाई सवाल करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। अगर मेरे कुछ हुआ, समझ में हुआ, तो मैं उसका जवाब दूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, मुझे आपसे कुछ पूछना था जी। कि जो है मेरी काफी ऐसा हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी कमर में दर्द, कभी टांगों में, और कभी गर्दन भी आके रुक जाता है जी। तो उस वजह से बहुत परेशान, कुछ मुझे बताएं। अच्छा बीबी, ये काफी दवाएं वगैरह खाई हैं लेकिन कोई फर्क नहीं। अल्लाह आपको शिफा दे। दो बीमारियां होती हैं दो किस्म की, एक होती है शैतान जिन्नात की वजह से, एक होती है जो उज़वी बीमारी है, ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर किसी बंदे को दवाइयाँ असर नहीं करती तो फिर उसको जो बीमारी है वो समझे कि उसको जिन्नाती बीमारी है। इसको आम तौर पे लोग ले लेते हैं कि हम पर जादू हुआ है, अच्छा। ठीक है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नजर से भी हो जाता है, ऐसा जिन के चुमड़ने से भी हो जाता है, सारी चीजें जादू से नहीं होती। इसका इलाज जो मैंने आपको अर्ज की है अभी, मैंने जो आप के आप सुबह शाम के अज़कार पढ़ें, ये जो किताब आपके सामने आ रही सुबह शाम वाली, इसको आप ले लें। इसमें एक दुआ है दर्द वाली। एक सहाबी आके अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन से मैं मुसलमान हुआ हूँ उस दिन से मेरा जिस्म दर्द करना शुरू हो गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसको पढ़, इसमें आपको मिल जाएगी ये दुआ, इसमें लिखी है दर्द की दुआ। वो कोई भी पढ़ेगा इंशाल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, तो अल्लाह उसको शिफा देगा। जले हुए पे चोट लग जाए, दर्द हो, पुरानी हो, नहीं हो, हर नमाज के बाद वो हाथ रख के 3 बार बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, 7 बार औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा यजदु हादिरु, ये दुआ इन किताबों में मिल जाएगी आपको। आप ये पढ़ें, साथ साथ दवाई भी खाएं, और आप सुबह शाम के अज़कार करें। रात को सोने से पहले जब आप अपने बिस्तर पर जाएं, हाथ मारें, किसी हाजत के लिए भी उठें, फिर भी आकर अपने बिस्तर पर बिस्मिल्लाह करके हाथ मार के फिर बिस्तर पर अपनी कमर लगाएं, और जब भी सोना हो आयतुल कुर्सी पढ़ के, फलक नास पढ़ के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो प्यारे नबी हैं, जब भी रात को सोने से पहले अपने सामने हाथ रख के 3 बार पढ़ते, पहले इखलास पढ़ते, फलक और नास पढ़ते, फिर अपने हाथों को दुत्कारते, फिर इस तरह करके अपने सारे जिस्म पर हाथ फेरते, दूसरी बार भी इसी तरह करते, तीसरी बार भी इसी तरह करते, फिर आप सोते थे। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये तरीका है, बताएं आपको पता है, आपके किसी बड़े को पता है ये तरीका?
मौलवी साहब, और एक दूसरा सवाल था मेरा। जी। मेरी नंद है, काफी अरसे से जो है ना वो गंवारी बैठी हुई है। रिश्ते आते हैं बहुत, लेकिन कभी वो इनकार करते हैं, कभी हमारे यहाँ इनकार हो जाता है। अच्छा बीबी, कोई वो बच्ची, बंदिश अच्छा वगैरह है या बच्ची कुछ, तो आप बताएं। बच्ची नमाज पढ़ती है कि नहीं? आप ये सवाल बिल्कुल ना पूछें कि बंदिश है या नहीं है। ये सारी बातें उन लोगों को बताएं जो ये काम जी चक्करबाजी में करते हैं। ठीक है, मैं इलाज जी बताने वाला हूँ, इंशाल्लाह इलाज जी बताऊंगा, सारे मामले मेरा जी अल्लाह जी ठीक कर देगा। ठीक है, ये सही सवाल सही, करना ही हाँ पूछना। देखे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आए तो आपको पता चले, और मुझे आप घर बैठे फोन करें तो मैं बता दूं आपको ये है। जी। सोचने वाली बात है ना। अच्छा अच्छा, आप ये है कि अगर वो बच्ची 5 वक्त नमाज पढ़ती है, एक हाँ कभी कभार पढ़ती है, नहीं, टाइम कभी मिलता है तो, क्योंकि ना, वो ना, जॉब ना, वगैरह करती वो है। जॉब है तो फिर वो मैं फिर ये मसला नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो करता हूँ कुरान हदीस से इलाज। जी ठीक है ना। जी, कुछ बताएं आप। हाँ वो फलक नास की एक तस्बीह करे रोजाना किसी भी वक्त जब वो फारग हो, सूरह फलक और जी सूरह नास 100 बार पढ़े। ठीक है, सही और सही, 5 वक्त नमाज पढ़े तो इंशाल्लाह जो भी रुकावट होगी मेरा अल्लाह उसको दूर कर देगा। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, मैं रोही से बात कर रहा हूँ जी मेरे वालदा की तबीयत खराब है, जी, उसके लिए दुआ करना। अल्लाह पाक से और काम और, फरमाए जी। और एक मेरा दोस्त है, थोड़ा मुझसे नाराज हो गया, तो माशाल्लाह, उसके लिए कुछ बताएं, कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप उसको मेरा भाई जाकर सलाम करें पहले। वो तो मैंने उनको सलाम किया, मगर वो सलाम का जवाब भी नहीं दे रहा, मेरे को तो मतलब दूर दूर रहता है। अच्छा, आप फिर ना या अल्लाह या वदूदो पढ़े इस नियत से कि अल्लाह ताला उसके दिल में आपकी मोहब्बत डाले। जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मौलाना साहब, मैं मोहम्मद उमेर बात कर रहा हूँ। जी मौलाना साहब, हमारे घर में ना बहुत सी परेशानी होती है, जो है ना बहुत से मामलात होते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, हमारी अम्मी भी बीमार होती है, जी। और घर में सब यानी परेशान। अच्छा मेरे भाई, अल्लाह ताला आपके घर से बल्कि सब मुसलमान मोमिनों के घरों से परेशानियां दूर कर दे। मेरा भाई अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। घर में मेरे भाई नमाज का एहतमाम करें, घर में कोई तस्वीरें वगैरह हैं तो उसको निकालें, फिर उसके बाद आप पढ़ाई करें। घर में सूरह बकरा आप पढ़ें, पूरी पढ़ें, एक दिन में एक बार इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। सूरह बकरा एक बार और सूरह साफ़ात की पहली 11 आयतें पढ़ के पानी में थुतकार के घर में इसके छींटे भी मारे तो इंशाअल्लाह आपके घर में अल्लाह खैर व बरकत करेगा। मेरे भाई ये आप पढ़ें, उसके लिए ये दुआ है, अल्लाह मैनी आउज़ुबिका मिनल हम्मे वल हुज़्नि व आउज़ुबिका मिनल अजल वल कसल। ये आपको इन किताबों में मिल जाएगी दुआ, ये हिस्नुल मुस्लिम में भी मिल जाएगी, या प्यारी दुआएं हैं, ये आपको नींद जारी से, ये है अलीगढ़ वाले जो है इनके स्टोर से आपको मिल जाएंगी। मौलाना साहब, एक मसला है, मुझे कुछ 1 साल पहले ना मुझे चोट लगी थी ना, तो उसके बाद जो है मैंने थोड़ा कुछ इलाज वगैरह करवाया था, तो उसके बाद मेरे जो ना ये सर में ना दर्द होता है, यानी पूरे यानी कि ना तो पेट से लेके दुकान पर जाता हूँ मैं, अपनी शॉप पर ना, हमारी अपनी शॉप है, तो वहाँ पर मैं जाता हूँ, वहाँ पर बैठता हूँ, जाके अचानक से मुझे ना घबराहट होती है, और जो है ना सर से लेके दर्द शुरू हो जाता है, और इतना पसीना आता है बस हद से ज्यादा ना। अच्छा, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए अगर तो आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अपना वुजू करें, बिल्कुल मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता हूँ, या अपनी अम्मी का वुजू का पानी लेकर वो पानी अपने को डलवा के फिर दूसरे पानी से गुस्ल कर रहे हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप। अच्छा, अपनी अम्मी का वजू, पानी का वजू है, पूरा वुजू वाला पानी लेकर वो अपने ऊपर डलवाएं, फिर उसके बाद दूसरे पानी से गुस्ल करें, इंशाल्लाह ठीक अल्लाह आपको करें। मैं वो दूसरे पानी से गुस्ल करूँ फिर बाद में दूसरे पानी से, पहले इस पानी से अच्छे तरीके से अपने जिस्म को गीला कर लें। अच्छा मौलाना साहब, मुझे आपसे ना अच्छा मेरे भाई दूसरों को मिलना था। अब वहाँ मैं रावलपिंडी में होता हूँ, वहाँ आपको आना पड़ेगा मेरा भाई। अच्छा, आप पिंडी में होते हैं, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब दुआओं में याद रखा, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हम हमारे सब बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।
جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مولانا صاحب میں نے کیا کہتا تھا جاب میں بہت ساری مشکل آ رہی ہے جی. اور کافی جگہ پہ میں نے اپلائی کیا ہوا ہے لیکن کہیں پہ کچھ نہیں ہو رہا. اللہ مشکل آسان کرے. اچھا میرے بھائی تو اس کے لیے مجھے اپنے یعنی اس میں کامیابی کے لیے اللہ آپ کو کامیاب کرے. دیکھیں اللہ خود بلاتا ہے 5 وقت, فرماتا ہے حی علی الفلاح, کہتے ہیں نا اللہ, یہ اللہ کے لفظ ہے نا کہ آ نماز کی طرف آ, اے فلاح کی طرف آ. فلاح کا معنی دونوں جہان کی کامیابی. اب مجھے دعا کا تو کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں, میں تو گناہ گار ہوں, پتہ نہیں میری دعا قبول کرتے ہیں کہ نہیں, لیکن آپ کو وہ خود بلا رہا ہے کہ حی علی الفلاح, آ تیری دونوں جہان کی کامیابی اس میں ہے. آپ میرا بھائی نوافل پڑھے, اللہ سے دعا مانگے, رو کر رات کو اٹھ کر دعا مانگے. میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ کبھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا میرا اللہ. یہ دعا ہے, اس میں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل, یہ دعا اس کتاب میں مل جائے گی. آپ اس کو پڑھیں کثرت سے, گھر والوں کو بولیں, انشاءاللہ آپ کو نوکری کیا اور بھی بہت کچھ اللہ عطا کر دے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے. السلام علیکم. اور مولانا صاحب تھوڑا سا گھر میں جو ہے قرضے وغیرہ کا جو ہے آپ یہ دعا جب پڑھیں گے نا, اس میں قرضہ بھی اتر جائے گا. اس میں جو بھی تنگی آپ اتنا لے کر جب اس کے معنی پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. السلام علیکم. اوکے وعلیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں محمد اسلم بول رہا ہوں سکر سے. جی بھائی. یہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا, 6 مہینے ٹرانسپورٹ بڑھیے, بالکل مال آ رہے ہیں, وہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان کرے میرا بھائی. اور قرضہ ایک اترتا ہی نہیں, دوسرا قرضہ تیار ہو جاتا ہے. ویسے جو میں یہی تقریباً ایک جیسے سوال آ رہے ہیں تو بار بار مجھے جواب دینا بھی وہی پڑ رہا ہے. میں نے جو عرض کیا میرا بھائی, یہ دعا جو ہے یہ قرض کے لیے بھی ہے, کاروبار کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے, میری لڑکی ہے, اس کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا. ہاں تو میں نے اس سے پہلے ایک نسخہ بتایا ہے میرے بھائی کہ وہ میری بیٹی بہن جو ہے وہ 5 وقت نماز پڑھے, پردے کا اہتمام کرے, گانے فلموں سے بچے. اس کے بعد وہ یہ ہے سورہ فلق ناس کی ایک تسبیح کرے. انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے اللہ ضرور مدد فرمائے گا ہماری بہن کی. آمین. اللہ دعا میں یاد رکھنا. آپ بھی. السلام علیکم. جی ہیلو جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے آپ سے وہ کروانی, میرے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہے. اللہ شفا دے جی انہیں. جی تو کوئی ایسی دعا بتا دیں جو میں پڑھ سکوں. بیٹا ایک دعا ہے, آپ پڑھ کے نا, بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دم کیا کرتی تھی. جی, اور گھر میں بھی بہت پریشانیاں ہیں, بہت زیادہ. اللہ پریشانی وہی ہے, وستعینوا بالصبر والصلاۃ. ٹھیک ہے, ایک تو یہ نسخہ ہو گیا. دعا ہے اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما. یہ دعا پڑھ کے آپ اپنے میاں پر تتکار پھونکیں, انشاءاللہ العزیز اللہ ان کو شفا دے گا. فلق ناس بھی پڑھیں, اگر وہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. ٹھیک ہے, اللہ آپ کی پریشانی دور کرے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہیلو. اچھا میرے بھائی, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مشکلیں آسان کرے. اب بہت ٹائم ہو گیا ہے, انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو ملیں گے. یہ میں ایک آخری کال اٹینڈ کر لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرے کو 3 سال ہو گئے ہیں شادی کو. جی میرے بھائی. میرے کو اولاد کا تھوڑا مسئلہ ہے.
اللہ پاک آپ کو صالح اولاد عطا فرمائے. آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر کافی گزر گئی تھی نا, یہ حدیث میں آپ نے سنا ہوگا. تو اللہ نے ان کو ایک دعا بتائی تھی, بڑی آسان دعا ہے, سورہ صافات کے اندر 100 نمبر آیت ہے, بڑی چھوٹی سی, ربی حبلی من الصالحین. اس کو آپ کثرت سے پڑھیں, آپ کی بات بھی کثرت سے پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں, نوافل پڑھیں, اور اگر اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا بہت روزانہ صدقہ نکالیں, اللہ کے حکم سے اللہ خیر کر دے گا. یہ دعا بھی پڑھیں. 100 نمبر آیت ہے یہ سورہ صافات کی. اللہ حافظ. اچھا جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرے میاں نے رکشہ لیا ہوا ہے قسطوں پہ, جی تو ابھی کافی مشکل ہے, نہ تو برکت ہوتی ہے نہ کچھ, اور نہ قسطوں کا آپ کچھ بتائیں تاکہ ہماری قسطیں اتر سکیں. بہت پریشانی ہے. اللہ آپ کی مشکل آسان کر. بیٹا قرضے کی میں نے دعا جو بتائی ہے نا, ان دعاؤں میں آپ کو مل جائے گی. اللہم اغفرنی بحلالک عن حرامک, اور دوسری اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. یہ آپ کھلا اس کو پڑھیں اور نماز پڑھیں, میاں کو بھی بولے وہ نماز پڑھے اور وضو میں رہا کریں, اور بہت جلدی اللہ پاک اپنا فضل فرما دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.